हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉस 186 के ब्लॉक 1 की, जिसका यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल सेलिंग। हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के बारे में। तो मैं बात करूं सेलिंग, पर्सनल सेलिंग होती क्या है। देखो, सेलिंग दो प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लो मैंने आपको पेन दिया और आपसे बोला कि ये पेन सेल करना है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप किसी ऐसे इंसान को जिसको लोग जानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसको आपने पेन दिया और बोला मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आप मेरा पेन बेचिए। तो वो क्या करेगा, उस पेन का एडवर्टाइजमेंट करेगा। उससे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग करके सेलिंग करना। दूसरा क्या होगा कि मैंने पेन खुद जाके कस्टमर के पास गया, मैंने उसकी जो भी पेन की क्वालिटीज़ हैं वो बताई कस्टमर की कि मेरा पेन खरीदिए, मेरे पेन इतने रुपए का है, मेरा पेन इतना अच्छा है, इसकी ये क्वालिटीज़ है, इतना अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, अच्छा वर्क करता है, रुकता नहीं है, इंक इसकी अच्छी है, और कस्टमर तब खरीद रहा है। तो वो होती है पर्सनल सेलिंग। मतलब कि जब वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक किसी के द्वारा ले जाया जाए और उसकी क्वालिटीज़ बताकर उसको बेचा जाए, वो कहलाता है पर्सनल सेलिंग। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिसने पेन बनाया है, जिसकी कंपनी है, जब वो जाकर उसको सेल करता है उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं, कोई और जाके करेगा उसे नहीं कहते। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट किसी भी सेलर द्वारा कस्टमर को डायरेक्टली फेस टू फेस बेचा जाए, मतलब कि कस्टमर सामने है और आपका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, किसी के भी द्वारा बेचा जाए, उसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल सेलिंग is also known as face-to-face selling, in which one person who is the salesman tries to convince the customer in buying product। मतलब कि जो सेल्समैन है वो बायर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करता है। इसे हम फेस टू फेस सेलिंग भी कहते हैं, आमने सामने वाली सेलिंग भी कहते हैं। किसको? पर्सनल सेलिंग को। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला है बायर और सेल का इंटरेक्शन। मतलब कि जो बायर है और सेलर, उस दोनों में इंटरेक्शन होता है। जैसे हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो हमने प्रोडक्ट देख लिया, उसकी क्वालिटीज़ देख ली, हम मार्केट में गए, हमने उसको खरीद लिया, तो हमारा इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ भी हैं, वो बायर सेलर से पूछ सकता है, इसका इतना प्राइस क्यों है, मार्केट में और चीज़ों का प्राइस तो कम है, इसका ज़्यादा क्यों है, मतलब जो भी उसके डाउट्स हैं वो पूछ सकता है। आमने सामने सेलिंग हो रही है तो इसमें बायर और सेलर का इंटरेक्शन रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे इसका पढ़ते हैं, इन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन इज वन साइडेड। एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो बोलता जाता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और लोगों से अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उससे डाउट नहीं पूछ सकते। यहाँ पे जो सेलर है वो अगर कुछ बोलता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि दूसरों से अच्छा क्यों है, कैसे है, क्या क्वालिटीज़ है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कैसा होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो पर्सनल सेलिंग करते हैं वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, सेलर और बायर आमने सामने होकर बात करते हैं। तो इसमें अगर बायर को कोई भी डाउट है तो सेलर से डायरेक्टली पूछ सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में वो नहीं पूछ सकता। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख सकता है, पसंद आएगा तो वो जाके खरीदेगा, ठीक है। तो ये हो गया बायर सेलर का इंटरेक्शन, वन साइडेड फ्रॉम seller to consumers, whereas in personal selling it is two way communication between salesman and buyer। पर्सनल सेलिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक जी अच्छे समझ लेना। इन एडवर्टाइजमेंट द मैसेज इज कन्वेड इन नॉन पर्सनल मैनर थ्रू मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो मैसेज है, जो बात कहनी है, वो कैसे कन्वर्ट होती है, नॉन पर्सनल मैनर के द्वारा। मतलब कि नॉन पर्सनल कैसा हो गया, लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, ऐसा कोई मीडियम जिससे बहुत सारे लोगों को, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स या कम्युनिटी ऑफ पीपल्स देख सकते हैं या फिर उस मैसेज को मतलब उस प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है नॉन पर्सनल। पर्सनल क्या होता है कि आपको भेजा जाए, आपसे कॉल की जाए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया, आपसे कोई मिलने आया, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। व्हाट इन पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन कन्वे द मैसेज पर्सनली टू द कंज्यूमर। मैंने क्या कहा, एडवर्टाइजमेंट में नॉन पर्सनल टाइप से आपको मैसेज मिलता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, बीच में ऐड दे दिया, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बीच में ऐड दे दिया, आप मैच देख रहे हो, बीच में ऐड दे दिया, दैट इज नॉट पर्सनल। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आपको पर्सनली मैसेज किया जाता है, किसके द्वारा, सेलर्स के द्वारा। सेलर्स को पता होता है कि आप कंज्यूमर हो, आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको वो जानबूझ के पर्सनली मैसेज करता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में वो आपके लिए स्पेशली मैसेज नहीं करता, उसका काम होता है कि जितनी भी जनता देखे उसके लिए उतना बेनिफिट है। तो ये क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तीसरा है पुश स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, पुश स्ट्रेटजी होती है, इसको समझते हैं क्या होता है। इन पर्सनल सेलिंग सेल्स पर्सन प्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड कन्विंस कस्टमर टू बाय इट। पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है किसको, कंज्यूमर को, और कन्विंस करता है कि वो इसको खरीदे। ठीक है, इट इज रेफर्ड एज पुश स्ट्रेटजी एज द प्रोडक्ट इज पुश टुवर्ड्स कंज्यूमर। तो उसको क्या कहते हैं, पुश स्ट्रेटजी कहते हैं, जो कि सेलर द्वारा प्रोडक्ट को पुश किया जाता है किसके पास, कंज्यूमर के पास, कि आप इसे खरीदिए। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो सेलर है वो जाता है कंज्यूमर के पास, उसकी क्वालिटीज बताता है, और ऐसा लगता है कि वो सेलर चाहता है कंज्यूमर से कि आप इसको खरीदो, तो पुश किया जा रहा है प्रोडक्ट को कि आप कंज्यूमर की तरफ की जाओ और कंज्यूमर आपको खरीद लेगा, तो उसे हम बोलते हैं पुश स्ट्रेटजी। चौथा पॉइंट है ह्यूमन एलिमेंट। अब इसको ह्यूमन एलिमेंट क्यों कहा गया समझते हैं। पर्सनल इंगेजिंग इन पर्सनल सेलिंग सर्व्स एज द पर्सनल कनेक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर। देखो सिंपल है, जब आप किसी से पर्सनली जाके मिलोगे, उसके डाउट्स देखोगे, प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं उन पे फोकस करोगे, तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप बहुत सालों से किसी भी एक दुकान पे जाके सामान ले रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास जिम में पैसे नहीं, आप बोल देते हो भाई मैं कल दे दूंगा, तो वो बोलता है चलो चलो ठीक है। आप किसी ऐसी दुकान पे गए जहां पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो सामान लेने, आपने बोला भाई पैसे नहीं मैं कल दे दूंगा, तो वो आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, तो वहां पे कनेक्शन नहीं है किसके बीच में, एक सेलर और बायर के बीच में, दुकानदार और आपके बीच में कनेक्शन नहीं है। लेकिन जहां से आप रेगुलर सामान लेते हो 2-3 साल से, तो वहां पे क्या है, आपका रिलेशन बन चुका है, कनेक्शन बन चुका है, तो आपको बोल देता है जाओ कोई बात नहीं, आप जब मनो तब दे देना, ठीक है, चाहे आप 500-600 रुपए का भी सामान ले जाओ, वो आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। तो ये ह्यूमन एलिमेंट होता है। वैसे ही पर्सन इंगेज होते हैं जो पर्सनल सेलिंग में, वो क्या करते हैं, पर्सनल कनेक्शन कंपनी और कस्टमर्स के बीच में क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसके बीच में, कंपनी और कस्टमर्स के। अब देखो सिंपल है, सेलर्स जो भी होते हैं वो अपने कंज्यूमर से कभी बुरे से बात नहीं करते, उनका काम होता है प्रोडक्ट को बेचना। तो एक अच्छा रिलेशन बनता है किसमें, कंज्यूमर और सेलर्स के बीच में। अब जब अच्छा रिलेशन बनता है तो कंपनी का इससे क्या होता है, कंपनी का फायदा होता है। तो ये होता है ह्यूमन एलिमेंट, इससे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होते हैं। पांचवा है मोर इंगेजिंग। अभी मोर इंगेजिंग कैसे है, द रियल टाइम सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेक्स इट्स मोर इंगेजिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर बायर्स। मतलब सिंपल है, इंगेजिंग मींस होता है कि लोग उसको देखना पसंद करेंगे। अब जब रियल टाइम सेल प्रेजेंट, आपने क्या किया, उनको दिखाया सेल प्रेजेंटेशन की 2015 में मेरा इतना था, इस साल इतना है, 20 में जाके इतना होने वाला है, हमारा प्रोडक्ट इतना खरीदा जा रहा है, आपको लगता है हमारा बिस्ता नहीं है, इस देश में इतना खरीदते हैं, इस मार्केट में इतना जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, रियल प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, तो इससे क्या है कि वो और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, और ये बायर्स के लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है। बायर बिना देखे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, जो कि आपकी कंपनी के लिए अच्छा है। तो जो आपकी कंपनी है, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उतने लोग उसमें एंगेज होंगे और उतने लोग आपके प्रोडक्ट का यूटिलाइज करेंगे। 6 है क्विक रिस्पॉन्स। बहुत ही सिंपल है। अब देखो सिंपल है कि आपके सामने जब बायर है या सेलर है, ठीक है, और आप कस्टमर हो, आपने प्रोडक्ट खरीदना है, आप उससे पूछ सकते हो, तो आपको रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि आपके सामने है, फेस टू फेस है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग अलाउज द सेलर टू गेट क्विक रिस्पॉन्स ऑफ बायर एंड परचेस इंटेंशन ऑफ बायर्स। जो सेलर्स है उसको अलाउ करता है कि बायर का क्विक रिस्पॉन्स आने का, कि प्रोडक्ट उसे अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, क्या वो खुश है या नहीं है, वो खरीदना चाह रहा है कि नहीं खरीदना चाह रहा है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, वो हर चीज़ पढ़ सकता है, क्योंकि वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये एक क्विक रिस्पॉन्स भी एक क्या है, पर्सनल सेलिंग का अच्छा पॉइंट है। 7th है कस्टमर फीडबैक। आपको क्या होगा, कस्टमर फीडबैक मिल जाएगा तुरंत कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट में लाइक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगर उसको पसंद आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो खरीदने वाला क्यों नहीं है, उसमें कौन सी कमियां है, मार्केट में प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों नहीं हो रही है, अगर डिमांड है तो क्यों है, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी ऑन द फेस। तो 2-वे कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बायर्स टू एक्सप्रेस द फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट प्राइस। जो बायर्स हैं इनको फीडबैक प्रोडक्ट और प्राइस के लिए पॉसिबल बनाता है कौन, 2-वे कम्युनिकेशन। 8th है कल्टीवेटिंग रिलेशनशिप। अब इसको समझते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर द सेलर्स टू यूज पर्सनल इंटरेक्शन विद द बायर फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग गुडविल फॉर द कंपनी। अब इसमें क्या देखो, कल्टीवेट करना मतलब होता है जोतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप को जोता जा रहा है, मतलब कि रिलेशनशिप को मजबूत किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है। अब खेत है जो बंजर पड़ा हुआ, उसको जोत कर हम क्या करते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि उसमें फसल उग जाए। तो वैसी रिलेशनशिप है, इसमें क्या है, जब भी सेलर कंज्यूमर्स के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम सुनेगा। अब आपके घर पे आके कोई आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हो, या प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपके घर तक आके प्रोडक्ट देता है और सही दाम पे देता है, अपनी हम प्रॉब्लम बताते हो, सॉल्व हो जाती है, तो एक रिश्ता बन जाता है कंपनी से। तो वो रिश्ता क्या
करता है, कंपनी और जो कंज्यूमर है उनकी गुडविल्स को बढ़ाता है, उनके रिश्ते को मजबूत करता है, इसे हम बोलते हैं कल्टीवेटिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशंस। 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, 3 टाइप की होती हैं, सॉरी। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बेस्ड पर टाइप कौन सा है? पहला है एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एंड न्यू कंज्यूमर, मतलब कि कुछ एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, कोई न्यू है, कोई पहले से आपका सामान खरीदते आ रहे हैं और कुछ अभी न्यू आए हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग सिचुएशन होगी पहली 2 टाइप की। कुछ एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से खरीद रहे हैं आपका सामान, और न्यू मतलब जो अभी ज्वाइन हुए हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मार्केट, 2 टाइप के मार्केट्स पर होती है। एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? देखो, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब ये है कि बिजनेस, जैसे मान लो कि आपने किसी भी चीज, जैसे आप कंज्यूमर हो, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप क्या कर रहे हो? अपनी डेली नीड के लिए किसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई इंसान कोई सामान खरीदता है खुद के यूटिलाइजेशन के लिए, तो होता है B2C। अगर वो खरीद रहा है बाद में फिर बेचने के लिए, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, किसी एक दुकान से कपड़े खरीदे और आपने क्या किया, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया अपनी दुकान पर, तो वो B2C नहीं है, क्योंकि आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करे, और जो बेचता है आगे वो होता है बिजनेसमैन। तो ये हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि आपको लग रही है भूख, आप गए दुकान पे, आपने क्या किया, पार्ले जी बिस्किट ऑर्डर किया, आपने उसको लिया और घर पे आके खा लिया। आपने क्या किया, पार्ले बिस्किट लेकर उसको कंज्यूम कर लिया, तब तो आप कंज्यूमर हो। तो ये कौन सा हुआ मार्केट? B2C। आपने क्या किया, 10-15 पैकेट लिए बिस्किट के, अपनी दुकान पे रख लिए, आपको 10-15 पैकेट में 1-2 रुपए का फायदा हुआ, आप अपनी घर पे आके उनको बेच रहे हो, तो ये आप यहाँ पे कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कौन है? जो खरीद रहा है। तो आप यहाँ क्या हो? बिजनेसमैन हो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये कौन सा हुआ? B2B। तो 2 टाइप के हो गए मार्केट्स। थर्ड है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेस पे, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। 2 होते हैं प्रोडक्ट, एक तो कंज्यूमर मतलब जैसे ऐसा प्रोडक्ट जिसको कंज्यूमर यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक पार्ले जी हो गया, चिप्स हो गया, जिनको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होता है जिसको इंडस्ट्रीज खरीदती हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे मशीनरी होगी, कोई मशीन खरीद ली, उससे क्या करेंगे, कोई चीज रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिनको यूटिलाइज किया जाता है आगे के प्रोडक्शंस के लिए। तो 2 टाइप के होते हैं प्रोडक्ट भी। एडवांटेजेस की बात करें पसंद सेलिंग की, तो पहला है 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, बता चुका हूं कि 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 साइडेड नहीं है। यहाँ पे सेलर और बायर आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का, या फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थर्ड है साफ फोकस ऑन टारगेट कस्टमर, मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उन पर फोकस रहता है, जो टारगेट कस्टमर है उन पर फोकस रहता है। आप उनके सामने होते हो, वो कहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट लेने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है, आपके पास पूरा कमांड होता है कि आप उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकते हो। चौथा है पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, आपके पास उस कस्टमर की पर्सनल अटेंशन रहती है और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, अब इससे क्या है कि आप उस पर पूरी अटेंशन रखते हो कि कस्टमर सोच क्या रहा है, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट लिए राजी है या नहीं है। और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की या कंपनी की पूरी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो उसको, जिससे कि वो इंप्रेस हो जाए। 5वां है क्विक फीडबैक, आपको फीडबैक क्विक मिल जाता है। 6 है गेटिंग कस्टमर्स अटेंशन, कस्टमर की अटेंशन आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप बात कैसे करते हो, कैसे समझाते हो, उससे क्या होता है कस्टमर को अटेंशन होती है, वो इंगेज हो जाता है। 7th है बिल्डिंग रिलेशनशिप, और इससे क्या होता है रिश्ता मजबूत होता है। आप जितनी अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जितने अच्छे से सेल कर सकते हो, कस्टमर को समझा सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। तो ये सारे थे एडवांटेज किसके? पर्सनल सेलिंग के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला है हाइजर कॉस्ट, पर्सनल सेलिंग में क्या है, बहुत हाइजर कॉस्ट है, बहुत खर्चा होता है। कैसे होता है? आपको हायर करना पड़ता है किसी इंसान को, फिर ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग पर्सनल सेलिंग हो ही नहीं सकती। आप किसी इंसान को समझाने जा रहे हो, सबसे मुश्किल काम है इंसान को समझाना, उसको बताना, उसके 1000 डाउट होते हैं उनको क्लियर करना। क्लियर करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज कब होगी? आप ट्रेंड होगे। तो पहला हायर करने में कॉस्ट जाती है, फिर ट्रेनिंग देने में कॉस्ट जाती है। सेलिंग एक्सपेंसेस, लाइक आप कहीं जा रहे हो, जैसे कोई सेलमैन कहीं जाता है तो उसका खर्चा सब कौन देता है? कंपनी देती है, तो इसमें हाइजर कॉस्ट आता है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है हाइजर टर्नओवर, जब हाइजर कॉस्ट आएगा तो टर्नओवर कैसा होगा? हाइजर होगा। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग का खर्चा आता है, आप हर एक सेल्समैन को पैसा देते हो कि आप जाओ वहाँ पे, अब वो वहाँ पे गया है तो जरूरी नहीं है कि उसका सामान बिकेगा, ठीक है।
मतलब वहाँ तक जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, फिर भी आप कंफर्म नहीं हो कि कस्टमर सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो यहाँ पे क्या है, टर्नओवर भी हाइजर हो जाता है। कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है कितने घंटे काम करना है, ठीक है, और उसमें आपका काम हो रहा नहीं हो रहा वो भी कोई फिक्स नहीं है। स्ट्रेस होता है सेल्स को ऑब्टेन करने का, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ये सारा क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन कम्युनिकेशन। अब देखो सिंपल है, जो आपका सेल्समैन है उसको अगर कम्युनिकेशन करनी नहीं आती, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो सेल नहीं कर सकता, वो सामान बेच नहीं सकता। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कस्टमर जहां पे क्वेश्चन करता है उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सके। तो अगर उसके पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कम्युनिकेशन में, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। चौथा है सेल्स पीपल में वेराई इन देयर स्टेबिलिटीज, एबिलिटीज एंड मोटिवेशन। जो सेल्स पीपल है वो जरूरी नहीं है हर एक जैसा हो, मतलब कि आपके पास 10 सेल्स पर्सन है तो जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर वही मोटिवेशन देने की कला हो, वही सेल करने की कला हो, वही स्टेबिलिटीज हो, वही उसके अंदर एबिलिटीज हो कि प्रोडक्ट को बेच सकें, ठीक है। तो हर एक अंदर कैसा होता है, वेराई होता है। एक कोई अच्छा दे देगा आपको आउटपुट, दूसरा नहीं दे पाएगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको एक से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा। तो ये सारे थे डिसएडवांटेज पर्सनल सेलिंग के। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। वहाँ पे 7 स्टेप्स है पर्सनल सेलिंग के। पहला है प्रोस्पेक्टिंग। आपको क्या करना है, पहले पोटेंशियल कस्टमर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकता है, जिसको डिजायर है ऐसे प्रोडक्ट की जो आप बनाते हो, उसको पता किया जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट और अ पोटेंशियल कस्टमर इज अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु हैज अ नीड, एबिलिटी, डिजायर टू बाय प्रोडक्ट। जिसको आपका प्रोडक्ट खरीदना है, ऐसे कस्टमर को पहले पता करो कि कौन है। दूसरा है प्रिपेयरिंग। इट इन्वॉल्व्स कस्टमर रिसर्च एंड प्लानिंग फॉर प्रेजेंटेशन। फिर दूसरा क्या करना, आपको प्रेजेंटेशन के लिए कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिसर्च करनी पड़ती है कि कस्टमर का कौन सा सामान खरीदता था, पहले कौन सा यूटिलाइज करता था, अब वो क्या करना चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है, ठीक है। मतलब कि आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो अपने आप को, प्रेजेंटेशन बनाते हो। तीसरा है अप्रोच। आप क्या करोगे, उससे मिलने जाओगे तो आपके पहला जो लाइन है, ठीक है, जो ओपनिंग लाइन है वो कैसी होनी चाहिए। अप्रोच क्या होता है, आपकी स्पीच का, आपकी बात शुरू करने का वो होता है अप्रोच। इट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट और ओपनिंग लाइन्स एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग फॉर अबाउट फर्स्ट 2 मिनट। जो पहले 2 मिनट में आप बोलते हो कि सर मैं ये हूँ, मैं इस कंपनी से आया हूँ, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, वो होता है अप्रोच। आप अप्रोच कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बायर के सामने, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रेजेंटेशन। आप क्या करोगे, एक सेल्स प्रेजेंटेशन उसके सामने, वेल प्रिपेयर्ड सेल प्रेजेंटेशन आप क्या करोगे, क्लाइंट के सामने रखोगे और उसको एंगेज करोगे कि वो उसको अच्छे से सुने। अच्छे से कब सुनेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा। आपका प्रेजेंटेशन उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके प्रेजेंटेशन में ही खो जाए और आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही की रोल प्ले करता है किसी भी सेलिंग के लिए। तो अगला पॉइंट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। उसके ऑब्जेक्शंस भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, उसके डाउट्स भी होंगे, उनको हैंडल करना आपका काम है। ऐसा नहीं है कि यार क्या पागल हो, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कैसा प्रोडक्ट है, यार आपके सामने रखा हुआ है। तो वो जो बायर है उस पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आपके अंदर पोलाइटनेस के साथ ऑब्लिगेशंस को, ऑब्जेक्शंस को क्या करना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। दीज आर क्वेश्चंस रेज्ड बाय द प्रोस्पेक्ट। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं या फिर ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, रेज करता है। विच कैन इंडिकेट बैरियर्स टू परचेस और एन अनविलिंगनेस टू बाय। मतलब क्या कर सकता है, बैरियर्स, परचेस उसमें बैरियर्स डाल सकता है। जैसे मान लो कि आपको कोई डाउट, मुझे कोई डाउट हुआ प्रोडक्ट पे और जो सामने वाला बंदा उसने अच्छे से आंसर नहीं दे पाया, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो मैं क्या कहूँगा, भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में लूंगा, अभी मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और जहां उसने बात के लिए टाला, मतलब आपका वहां पे सेल्स गया, वो कस्टमर आपसे छूट गया। तो आपके पास ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग करने का भी एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि डाउट्स को कैसे हैंडल किया जाए। अगला है क्लोजिंग द सेल। सेल को क्लोज करना, आपने उसके ऑब्जेक्शन है मतलब उसको सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद सेल कैसे क्लोज करेंगे। इट रेफर्स टू द स्टेज ऑफ गेटिंग द ऑर्डर। मतलब वो क्या बोलेगा कि हाँ सर मुझे चाहिए, मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए अपने लिए, सेल्फ यूज के लिए, अपनी बिजनेस के लिए। तो वो होता है क्लोजिंग द सेल। लास्ट पॉइंट है फॉलो अप। मतलब कि आपने एक बार उसने आपसे खरीद लिया, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाओ, आप उसके बाद में दोबारा जाओ कि सर कैसा, आप कैसे हो, प्रोडक्ट आपके कैसे सही काम कर रहे नहीं कर रहा है, वो कैसा प्रोडक्ट से मतलब कौन सी कोई शिकायत तो नहीं है, क्या क्वालिटीज अच्छी है उसकी, हमें क्या चेंजमेंट करना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच विद कस्टमर। आपको कस्टमर के साथ टच में रहना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके पर्सनल सेलिंग के, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके यूनिट 1 के। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।